हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। एंड आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो अभी तक देख रहे थे, मतलब अभी नेम पे ही चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट कौन कौन से अभी तक रह चुके हैं। देन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से अभी तक रह चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्पीकर, यानी कि जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन कौन से देश में थे अभी तक, यानी कि जब से हमारा ये सब सिनेरियो स्टार्ट हुआ, संविधान लागू हुआ, आज़ाद हुआ, चुनाव हुए, इन सब का गठन हुआ, तब से अब तक की बात करेंगे कि कौन कौन से इस पद पर रह चुके हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दैट इनको हम लोग एक बार मतलब ठीक है कि एक बार पढ़ लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि रट्टा मारे, बट ये कि हाँ पहले याद होना चाहिए। पहले के बाद आपके प्रेजेंट टाइम के तो याद ही होने चाहिए, वो किसकी जगह लेते वो भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो लोकसभा में होते हैं, और सभा जो राज्यसभा होती है वहाँ पे देखो, यहाँ पे अध्यक्ष होंगे। ठीक है, वहाँ पे उनके पद को सभापति के नाम से जाना जाता है। और सभापति क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आपके जो राष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या होंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ के राज्यसभा के सभापति होंगे। वाइस प्रेसिडेंट का कुछ भी नहीं मिलता है, उनको वेतन भत्ता कुछ भी नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे उनका चॉइस नहीं है कि वो बनना है, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमें या राज्यसभा का सभापति बनना, इसलिए हम यहाँ पे आके क्या करें, अपना चुनाव वगैरह लड़े, ऐसा कोई चॉइस नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति है, उसे यहाँ का राज्यसभा का क्या बनना पड़ेगा, चेयरमैन, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है बनना ही पड़ेगा। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका बाकायदे नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त ऐसा नहीं कि चुनाव होता है, वही जो मेंबर यहाँ से चुन के जाते हैं उन्हीं में से एक को चुना जाता है, जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसको हम लोग आज पूरा कवर करेंगे कि कौन कौन है और कब कब इनका टेन्योर क्या था, ये बातें बस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सबसे पहले कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो जो है जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश विष्णुदेव मावलंकर हैं। तो थोड़ा सा वसुदेव मावलंकर है। तो आपको ये याद रखना है, पूरा नाम कभी नहीं आता, ठीक है, लेकिन हाँ अपनी सुविधा के लिए हमें याद रखना है कि कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल कितना था, तो 1952 से 1956, और इनकी डेथ भी हो गई थी पद पे रहते हुए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके जो है M.A. अंगियार। ये काफ़ी गजब का नाम लिखा हुआ। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन में आएगा नहीं, शॉर्ट फॉर्म ही आएगा, M.A. अंगियार ही आएगा, लेकिन इसका अनंत शयनम। ठीक है, अनंत शयनम जो नाम है इनका, अंगियार। तो ये कब से कब तक थे, 1956 से 62, यानी कि M.A. अंगियार और G.V. मावलंकर या गणेश जो आपके वासुदेव मावलंकर थे, 1952 से 56, 56 से 62, कौन है, M.A. अंगियार। देन उसके बाद आएंगे हमारे हुकुम सिंह, 1962 से 67। उसके बाद आएंगे नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 96। ये नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम हमने कहीं और पढ़ा था। ठीक है, एंड आई होप कि आपको वो अच्छे तरीके से याद होगा कि हमने कहाँ पढ़ा था। खैर मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति के रूप में हमने देखा था नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे, वो यही व्यक्ति थे। ठीक है, जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, 1967 से 69। उसके बाद आते हैं यहाँ पे गुरुदयाल सिंह, यानी कि यदि आप बात करो डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, इनका नाम पूरा क्या हो जाएगा, डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, और ये 1969 से 75 तक रहते हैं, और ये रिजाइन दे देते हैं दोनों ही। ठीक है, कौन, नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह जो ढिल्लो हैं। उसके बाद आते हैं बलीराम भगत, जो 1976 से 77 तक रहते हैं, और उसके बाद फिर नीलम संजीवन रेड्डी आते हैं 1977, फिर से आते हैं 77 तक रहते हैं, फिर रेजिग्नेशन अपना देके फिर निकल लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है S.K. हेगड़े, यानी कि जो आपके K.D. हेगड़े है, सॉरी K.D. है, यहाँ पे K.D. लिखा है, कहीं पे K.S. लिखा है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार गूगल में, क्योंकि हिंदी वाली बुक में K.D. लिखा है और यहाँ पे K.S. लिखा है। तो ये कौन होंगे आपके, हो जाए कब से कब तक कार्यकाल है, 1977 से 79। और बलराम जाखड़, उसके बाद कौन आते हैं, बलराम
जाखड़ जो है इनका कार्यकाल 1980 से 89 तक रहता है। फिर आते हैं रवि राय। रवि राय का कार्यकाल 89 से 91 तक रहता है। और उसके बाद आपके आ जाएंगे शिवराज वी पाटिल। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से था? 91 से 96। और जो पी.ए. संगमा है वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे 96 से 98। एंड जी.एम.सी. बाल योगी, ठीक है, ये जी.एम.सी. जो बाल योगी जी हैं 98 से 2000 तक, इनकी भी डेथ हो गई थी पद पे रहते ही। देन मनोहर गजानन जोशी जो आते हैं 2002 से 2004 तक। और देखो इनका डेथ वगैरह हो जाता है या कार्य वगैरह नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए पूरा अलग से प्रावधान है, फिर भी चुनाव नहीं कराए जाते हैं। जैसे कि अब लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो वहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि उसमें सिर्फ इतना होता है ना कि कोई यदि पद रिक्त है या पद खाली है तो वो व्यक्ति जो बना हुआ है, जब विधान यानी कि लोकसभा जब भंग होती है, भंग होने के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक वो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे जो पुराने वाले होते हैं। ठीक है, यदि उनकी जगह पे मतलब वो नहीं है, किसी कारण बस बीमार है या डेथ हो गई है, तो जो वहीं से फिर लोकसभा से ही मेंबर में से कोई एक को फिर से चुना जाएगा और फिर से उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको याद रखनी है। हाँ, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे आता है जो है हमारा हमने यहाँ तक पढ़ा मनोहर गजानन जोशी 2002 से 2004 और सोमनाथ चटर्जी जी जो थे 2004 से 2009। एंड एमएस आपके आते हैं, कौन है यहाँ पे? मीरा कुमारी। ठीक है, सॉरी मीरा कुमार है, श्रीमती मीरा कुमार, ये 2009 से 2014 तक रहते हैं। और श्रीमती सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 और ओम बिरला 2019 से अभी तक यही हैं। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो श्रीमती मीरा कुमार है 2009 से 2014 और श्रीमती सुमित्रा महाजन 2014 से 2019, तो यहाँ पे इनके नाम हैं महिलाओं के, जो कि कुछ गिने चुने नाम मिल रहे हैं आपको, तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना कि पहली महिला कौन बनी थी या अभी कौन थी, तो इसलिए आपको याद रखना है। सुमित्रा महाजन की जगह पे अब आए हैं ओम बिरला सर, 2019 से अभी तक ये चल रहे हैं। तो जब मतलब लोकसभा का चुनाव होता है और जब तक वो रहेगी तब तक ये रहेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, इनकी पद पे रहते डेथ हो गई या कुछ भी इनके साथ इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, उस टाइम पे आप दूसरा यहाँ पे नियुक्त कर सकते हो। और तो बस लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे ये एक बात है कि वो लोकसभा का ही मेंबर हो, तभी उसे यहाँ के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो अभी वर्तमान समय में कौन है? ओम बिरला सर हैं, उससे पहले सुमित्रा महाजन जी थी, और उससे पहले मीरा कुमार थी, महिला थी। ठीक है, पुरुष नहीं थी, क्योंकि नाम के आगे ही श्रीमती लगा है तो ऑब्वियस है कि मीरा कुमार ही हो, मतलब महिला ही होंगी। तो ये रहे कुछ अपने अध्यक्ष। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, इनके नाम देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो ये नाम देखने से ना ये पता चल जाता है कि जैसे हमने नीलम संजीव रेड्डी की बात की कि वो ऐसा नहीं, इससे जो राष्ट्रपति बनता वो किसी और पद की सदस्यता नहीं लेता या कोई और ज्वाइन नहीं करता। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पूरी क्लियरली पता चल जाती है। ठीक है, और इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहले और लास्ट वाले तो ज़रूरी ही होते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। जी.वी. मामलंकर या कहीं पे भी आ जाए ना इनका पूरा नाम, वो भी नहीं बोलना हमें, क्योंकि गणेश ये संविधान सभा में भी इनका काफ़ी योगदान था। और इसलिए भी आपको याद रखना, संविधान सभा दो तरीके से जब काम करती थी ना, तो एक में तो राजेंद्र प्रसाद थे, एक में यही काम करते थे, और इसलिए भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट आई होप कि समझ में कुछ थोड़ी बहुत बातें याद आई होंगी आपको। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।